हेलो स्टूडेंट्स, टुडे विल से अबाउट क्लास 9 सब्जेक्ट अलजेब्रा है, लेसन 7 स्टैटिस्टिक्स, जिसकी आज हम प्रैक्टिस सेट 7.2 देखने वाले हैं। तो वीडियो पूरा देखिएगा। क्वेश्चन है इसमें, क्लासीफाई द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन एज प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा। अब बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये, प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा इसमें से कौन सा है हमको बस टैली करना है। तो उसके लिए हमको पहले पता होना चाहिए कि प्राइमरी डाटा मीन्स क्या होता है और सेकेंडरी डाटा मीन्स क्या होगा है। तो उसमें डिफरेंस है कि प्राइमरी डाटा इट रिक्वायर्स मोर टाइम, जो डाटा लेने के लिए बहुत ही ज़्यादा टाइम लगेगा वो है प्राइमरी डाटा। जिसमें कम टाइम लगेगा क्योंकि ये ऑलरेडी अवेलेबल डाटा रहता है तो उसको सेकेंडरी डाटा बोलेंगे। इट इज़ अप टू डेट एंड डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन, ये हर चीज़ में फुलफिल्ड है और इसमें बहुत ही डिटेल में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी आपको। और थर्ड है, इट इज़ करेक्ट एंड रिलायबल, ये करेक्ट डाटा रहता है और भरोसेमंद रहता है, आप इस पर भरोसा कर सकते हो ये डाटा पे। तो जो टाइम में जो डाटा को ज़्यादा टाइम लग रहा है, जो बहुत ही अप टू डेट है और उसमें बहुत डिटेल्स भरी हुई है और वो पूरी की पूरी डिटेल्स करेक्ट भी है और जिस पर आप भरोसा कर सकते हो, तो वो है प्राइमरी डाटा। बाद में है सेकेंडरी डाटा, ये रेडीली अवेलेबल है, ये ऑलरेडी होगा, बस आपको कलेक्शन करना है, इसलिए आपको लेस टाइम लगता है, ये सेकेंडरी डाटा होगा। इट इज़ टेकन फ्रॉम ऑलरेडी कलेक्टेड डाटा, ऑलरेडी जो डाटा कलेक्टेड है उस पर से आपको लेना होता है बस। इट इज़ नॉट नेसेसरीली अप टू डेट, इसकी गारंटी नहीं है कि वो अप टू डेट है, यानी कि उसमें चेंज भी हो सकता है। इट में लैक इन डिटेल्स ऑल्सो, इसमें डिटेल उतनी खास रहेगी नहीं या तो रहेंगी भी नहीं। इट में भी लेस रिलायबल, अब इसमें इतना डिटेल है ही नहीं तो ये भरोसेमंद नहीं है और अप टू डेट भी नहीं है। तो एक याद रखो, दूसरा अपने आप याद रह जाएगा। क्वेश्चन फर्स्ट है, इंफॉर्मेशन ऑफ अटेंडेंस ऑफ एवरी स्टूडेंट कलेक्टेड बाय विजिटिंग एवरी क्लास इन अ स्कूल। अटेंडेंस लेनी है हर स्टूडेंट की, और कब? हर क्लास में विजिट देकर। तो इसमें टाइम कम लगेगा क्या? नहीं ना, ज़्यादा टाइम लगेगा। हर क्लास में जाना है, हर बच्चे को पर्सनली देख रहे हो आप, और उसके बाद आप उसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन तो ले ही रहे हो बट अप टू डेट ले रहे हो, इसलिए ये कौन सा होगा? प्राइमरी डाटा। समझ में आ रहा है? प्राइमरी डाटा होगा ये। ओके। सेकंड है, द इंफॉर्मेशन ऑफ हाइट्स ऑफ स्टूडेंट्स वॉज गैदर्ड फ्रॉम स्कूल रिकॉर्ड्स एंड सेंड टू द हेड ऑफिस एज इट वॉज टू बी सेंड अर्जेंटली। बहुत ही अर्जेंट में एक डाटा भेजना था, इसलिए उन्होंने डाटा कैसे भेजा कि हाइट ऑफ स्टूडेंट्स की लिस्ट थी स्कूल के कंप्यूटर से, स्कूल के पास ऑलरेडी होगा वो डाटा लिया था रिकॉर्ड से और वो हेड ऑफिस को पहुंचा दिया। अब देखो, स्कूल में वो डाटा ऑलरेडी था, अब स्कूल का रिकॉर्ड 10 साल पहले का भी रहता है, 5 साल पहले का भी रहता है, या तो फिर 1 साल पहले का भी होगा। अब वो स्टूडेंट्स की हाइट बड़ी होंगी ना, है क्या नहीं? तो ये डाटा अप टू डेट हो गया क्या? नहीं। और ये डाटा क्या हुआ? ऑलरेडी था, बस आपको पहुंचाना ही था। तो ये कौन सा डाटा रहेगा? सेकेंडरी डाटा। सेकेंडरी डाटा। थर्ड है, इन द विलेज ऑफ नंदपुर द इंफॉर्मेशन कलेक्टेड फ्रॉम एवरी हाउस रिगार्डिंग स्टूडेंट्स नॉट अटेंडिंग स्कूल। नंदपुर नाम का एक विलेज था, वहाँ से इंफॉर्मेशन लिया हर हाउस की, हर घर जाकर कि कौन से स्टूडेंट्स स्कूल अटेंड नहीं करते। तो हर घर गए, बेचारे इन्फॉर्मेशन लिए, हर घर जाने के लिए उनको 1 दिन तो लगा नहीं होगा, उनको 3-4 दिन लग गए होंगे, इसलिए बहुत टाइम लग गया, इसलिए ये प्राइमरी डाटा हो गया, प्राइमरी डाटा। ओके। और फोर्थ है, फॉर साइंस प्रोजेक्ट इंफॉर्मेशन ऑफ ट्री इज गैदर्ड बाय विजिटिंग अ फॉरेस्ट। फॉरेस्ट को एक्चुअल विजिट किया है, साइंस प्रोजेक्ट है इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ली होगी, इसमें टाइम भी लगा, अप टू डेट नॉलेज भी मिल रहा है और डिटेल इन्फॉर्मेशन ये कलेक्ट करने जा रहे हैं, इसलिए ये कौन सा डाटा होगा? प्राइमरी डाटा। ओके। तो बस ये थी हमारी प्रैक्टिस सेट। होप करता हूँ आपको वीडियो समझ में आया होगा, मेरा एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।